शांति। हम सभी की बहुत ज़बरदस्त बॉक्सिंग चल रही है। बॉक्सिंग का खेल तो देखा ही होगा या सुना भी होगा, लेकिन हमारी बॉक्सिंग वैसी नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है और है भी बहुत ज़बरदस्त के साथ। किसके? माया के, 5 विकारों के। वहाँ भी जब बॉक्सिंग करते हैं तो एक पहलवान दूसरे से और ज़्यादा होता है। अगर एक 5 घूंसे लगाता है तो दूसरे 10 घूंसे लगाता है। हाथ टूट ना जाए तो वो पहन लेते हैं ग्लोव्स। हाँ, वो भी उसी प्रकार के बने होते हैं और वो रुकते नहीं जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता। और ज़रूर है एक की हार होगी और एक की जीत होगी। लोग क्लैपिंग करते हैं हाँ, जब वो दृश्य सामने आता है, जीत वाले का भी और हार वाले का भी। तो बाबा ने भी हम बच्चों को इस जन्म में ज़बरदस्त ये जीत पाने की माया के ऊपर ये खेल सिखाया है, माना शक्तिशाली बनाया है कि अगर वो आपको हराने की कोशिश करती है तो आपका काम है उसको ज़बरदस्त घूंसा लगाना, जो वो हार जाए, धराशायी हो जाए और भाग जाए और दोबारा आने की हिम्मत नहीं करे। बॉक्सिंग में भी ऐसे होता है, जब एक ये समझ जाता है मेरा हर घूंसा फेल हो रहा है तो वो अल्टीमेटली बीच में से ही भाग जाता है। तो माया को भी हम बच्चों ने ऐसे ही बाबा से जो ज्ञान और योग की शक्ति मिल रही है उससे इतने घूंसे लगाने हैं, हरा देना है उसको। वो पहले ही आपको देखते ही मैदान में से एक घूंसा खाते ही भाग जाए, इतनी धराशायी हो जाए। अच्छा, वो भगा दिया आपने, उसकी निशानी क्या होगी? ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। हम इस शशोपंज में ही रहें या धोखे में ही रहें और माया वार भी करती रहे, हम रोते भी रहें, दुखी होते रहें, परेशान होते रहें और या तो घबरा जाएं। तो बाबा ने कहा आपको डरना नहीं है, तूफान आएंगे और आते हैं। रोज़ आप सबकी एक से एक बढ़कर परीक्षा होती है। हाँ, कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करता है, कोई मोह में फंसाने की कोशिश करता है, कोई लोभ लालच में लाता है ना। रोज़ परीक्षा होती है। माया कम थोड़ा है, वो भी अच्छी तरह ज़बरदस्त टेस्ट लेती है। तो बाबा को मालूम है बच्चों के आगे तूफान तो आएंगे ही, क्योंकि बाबा ने खुद देखा, खुद पार किए और यज्ञ में आरंभ से हाँ ऑपोजिशन भी होती ही रही। इतनी ऑपोजिशन हुई तो बाबा ने कहा आपको तूफानों से डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। ये ध्यान रखना बस, क्योंकि आपको तो ऊंची मंजिल पर जाना है ना। अभी देखो कई एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जाते हैं, कितना प्रिपेयर होके जाते हैं और अंदर इतने पक्के रहते हैं, कितनी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्या क्या उनको चक्कर भी आने लगेगा, पर वो पक्के रहते हैं मंजिल पर मैं पहुंचूं, जो वहाँ जाके गिर जाऊं, मर जाऊं, लेकिन मंजिल पर मुझे पहुंचना है। टांगे लड़खड़ाते भी पहुंच जाते हैं। तो हमारी भी तो मंजिल बहुत ऊंची है ना, देवता बनने की। तब तक बीच में हार नहीं खानी, लौट नहीं जाना, हाँ, रुक भी नहीं जाना। और अगर गिर भी जाते हैं फिर क्या करना है? उठ के खड़े हो जाना है। माना कोई तूफान ने आपको हिला भी दिया, असर कर भी दिया, पर फिर से खड़े हो जाओ, फिर से पुरुषार्थ करो, छोड़ नहीं दो पुरुषार्थ को। चलो 2 दिन गड़बड़ हो गई, फिर से लक्ष्य रखो कि अब मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने का अच्छा से अच्छा पुरुषार्थ करना है।
और वो बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ सुनाते हैं कि अपनी आत्मा को कंप्लीट प्योर बनाओ, बस। और थोड़ा कुछ कहता है बाबा। उससे तो आत्मा हल्की हो जाती है, उड़ना शुरू हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और साथ भी किसका है? बाबा का है। जाना भी आपको बाबा के साथ है। तो बाबा ने आज कहा है कि बस उसके लिए संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, माना इस देह और देह के संबंध की दुनिया को भूल जाओ और अशरीरी हो जाओ। आज विशेष बाबा ने कहा है कि कहीं भी ममत्व नहीं रखो। ये जो ममत्व है ना, ये उड़ने नहीं देता। उड़ने तो छोड़ो, सेवा भी नहीं करने देता, बाबा को याद भी नहीं करने देता, बार बार अपनी ओर खींचता है। याद आएगी संबंधियों की, बच्चों की। तो बाबा ने कहा नहीं, बुद्धि से ये निकालो, और निकालना ही पड़ेगा। या तो ये ना कि ना निकालना पड़े, अंत में और किसको याद करेंगे तो क्या गति होगी, सोचो। तो निकालना ही पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं ममत्व निकालो, ये नहीं रखो तो अशरीरी हो पाएंगे। ममत्व अशरीरी नहीं बनने देता और ही नाम रूप में ले आता है। हाँ, फिर उसके रूप भिन्न भिन्न है, सबका एक जैसा नहीं है, भिन्न भिन्न है। कोई किसी में कहीं भी फंस सकता है, फिर गलत का भी साइड देगा, क्योंकि ममत्व है, फंसा हुआ है, उसका रूप अलग है। एक होता है मोह विकार के अनुसार ममत्व होना, एक होता है अन्य कई बातों के कारण से, वो भी लंबी लिस्ट है। तो फंस जाते हैं, गलत कर्म कर लेते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है सरेंडर कर दो अपने को। ये है सरेंडर होना। बुद्धि नहीं चाहेगी कहीं भी किसी की तरफ भी। ऐसा पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों को उड़ने के लिए कराता है। हाँ, लास्ट में तो उड़ना है ना, एक धागा भी बंधा हुआ होगा ना पतला सा, तो उड़ने में तकलीफ हो जाएगी, अटक जाएंगे, है ना।